फल की जमी रहती है। मेरे ख्याल से इस मौसम का पहला दिन था सर कल ठंडा, और ऐसी सुबह भी जिसमें अपन बाहर निकलना भी थोड़ा सा हिचक रहे थे। वो आज का दिन है। हाँ, लेकिन ये जो तो शिशिर 22 दिसंबर से चालू हुई सर, मैंने देखा पंचांग में आज जी 22 दिसंबर से शिशिर ऋतु चालू हो गई थी एकादशी की। पर देखो ये इस पानी में भी हम्म, ये कहाँ जाएंगे बिल्ले, हम्म, इनको तो यहीं रहना है, सही है। इनको तो बाहर निकलना ही है। कौन से कपड़े और कौन सी रजाई, तीतर टिटहरी ये परिंदे सब बोल रहे हैं। प्रकृति ने इनको तो बाहर निकलने के लिए कोई वस्त्र प्रदान नहीं किया है, ये इसके लिए अनुकूलित बनाए भगवान ने। और हमने अपना कच्चा बनाया इनके मुताबिक। ये एक निबंध था बर्ट्रैंड रसेल का, पढ़ा था मैंने कि बर्ट्रैंड रसेल का एक निबंध पढ़ा था कि मनुष्य का बच्चा बहुत मुश्किल से ही बड़ा हो पाता था। सही। सबसे असुरक्षित, सबसे दिक्कतें उसको ही रहती है। बाकी प्रकृति के जीव जंतु आसानी से वो बहुत जल्दी ही उनका बचपन दूर हो जाता है और बड़ा हो जाते हैं। मतलब छोटे बच्चे, शिशु को 5 साल तक, इसलिए मनुष्य को बहुत पहले बहुत मुश्किल से ही इस नस्ल को जिंदा रहना पड़ा। जबकि आज तो ये कि सबसे अधिक जिसको कहें कि तादाद में अगर कोई जीव है तो मनुष्य जाति है, लेकिन आणविक दौर में सबसे कम था मनुष्य। बहुत मुश्किल से बच्चे जी पाते थे। देखो सर बिल्वपत्र के फल हरे भरे, बेलू फल, बिल्ववृक्ष, ये अश्वत्थ, ये नीम, बहुत सारे पेड़ अच्छे लगा रखे हैं इस व्यक्ति ने को, विविध प्रकार के। और ये क्या है, गुड़हल तो नहीं है, ये पेड़, ये तो गगन बोलिया ये वाला तो। पेड़ की बात कर रहा हूँ। पेड़ तो बेलपत्र दिख रहा नहीं है क्या? नहीं है, कांटे होते हैं उसके होते हैं। बेलपत्र नहीं है। गूलर का तो नहीं? नहीं, क्या पता क्या पता। चलो अमरूद, तो वनस्पति का ज्ञान आपको ज़्यादा। अमरूद है। उस वनस्पति का अपनी उम्र होता है। ये तो वो है चांदनी, ये वाला, वो वाला जो अमरूद। जी, ये कदली, ये कदली, ये महान वृक्ष है अश्वत्थ आदि का वट वृक्ष। रास्ता गीला गीला सा है, बरगद के पत्तों पर बूंदें और बूंदें नीचे, जब भारी होकर पानी वापस नहीं थम पाता नीचे टपक जाता है। और उनके नीचे दो राही जा रहे हैं। अरे कितनी राही हैं, अपन तो ऐसे ही हैं, अपन क्या राही हैं, अपन तो घुमक्कड़ हैं ऐसे। एक शब्द है वांडरर अंग्रेजी का, हिंदी में इसके लिए कोई शब्द किसी को नहीं मिला था, तो मैंने कहा कि वांडरर को हिंदी में आवारा कह दो, आवारा। वांडरर, हाँ, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, भटकता है वो बस। अच्छा अच्छा। तो भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो जैसे बादल है आकाश में, वो जिधर हवा ले जाए चलते बहने लगते हैं, आत्मा, तो वैसे ही उसको कह सकते हैं वांडरर, आवारा, आवारा बादल। आवारा हूँ एक फिल्मी गाना है ना। हालांकि आवारा शब्द को बहुत प्रतिष्ठा दी है विष्णु प्रभाकर ने। शरद के उपन्यास, शरद की जीवन चरित्र को आवारा मसीहा लिखा है। बहुत भटके वो, लेकिन भटकने के बाद उन्होंने देखा क्या, पाया क्या, वो अपनी किताब में लिखा है, साहित्य में। मैंने आज वो सरस्वती शब्द की संधि विच्छेद समझा। जी, सरस्वती तो लिखा है सरस धनवती। सरस मतलब जल, जी, जल वाली जो चीज़ वो सरस्वती मतलब नदी, सरिता। सरस्वती, जी। सरस मतलब जल लिखा होती है। लेकिन हर नदी का नाम सरस्वती तो नहीं है ना। नहीं है, पर वो उसमें लिखा है। सरस्वती का संबंध ज्ञान से है, कला से है। हमारी ज्ञान की देवी सरस्वती है, शक्ति की देवी दुर्गा है, और धन की लक्ष्मी मानते हैं। हाँ, वो तो मानते हैं, लेकिन तो सरस्वती को क्यों कहा है हमने?
ज्ञान की और कला की देवी, और उसमें रस हो, सरस, रस से सारा वो। रसवती नहीं कहा हमने, हाँ, सरस। सरस्वती कहा है। तो आपने क्या अर्थ पाया सरस्वती का? सरस मतलब जल, हम्म, जल में जल वाली नदी है। सरस का मतलब उसने बताया जल वाली। और तो कोई भी नदी मतलब वो, क्या लेक है उसका, गुलाब कोठा है। ये बताओ बगैर जल के कोई नदी कहलाती क्या? जो राजस्थान पत्रिका के संपादक है ना, हाँ। गुलाब कोठारी, हम्म, उसका लेख पढ़ रहा था मैं, दूसरी किस्त मंदिर पे। हाँ। उसकी मंदिर की अच्छी व्याख्या करी। मंदिर की क्या? गई संडे को ऊपर से आया होगा, ये सेकंड चैप्टर था, हम्म, तो आज समाप्त हो गया। हम्म। अभी तो आप पढ़ने से ही पता चलेगा। थोड़ा सा मंदिर, मन का धीर, क्या धीर? तो क्या है कि वो परसों रितम्बरा जी ने बोला है, उनकी षष्ठी पूर्ति महोत्सव चल रहा है अभी, हम्म, 60 साल की होगी तो, हम्म, कि ग्रंथों को मूल रूप में ही पढ़ना चाहिए। हम्म, मतलब जिस लेखक ने लिखा है ना, उसी का लिखा हुआ पढ़ना चाहिए। हाँ। दूसरे लोग क्या होता है, थोड़ा अपना भी मिला देते हैं उसमें। आगे आगे। सर नमस्कार। नमस्कार, हरिओम हरिओम नए साल के दूसरे दिन का नमस्कार। हरिओम। बड़ा ठंडा दिन है। हाँ, हिम्मत वाले लोग ही बाहर इसका निकलते हैं आनंद लिया। वही मैंने कहा आज कोई आया नहीं, क्या बात है? तो सर ने बोला ठंड की वजह से तो भाई गाड़ी थोड़ी लेट हो सकती है, आएगी तो ज़रूर। चलिए सर, नमस्कार। क्रिकेटर्स तो खेल ही रहे हैं, इनको इस ठंड के मौसम में और आनंद आ रहा है, तो अच्छा रहा ना। अपन आगे तो आप सोच रहे क्या करेंगे, ये वो, मैं आऊँ नहीं आऊँ। बाहर आए तो कई बातें मुझे आपने उपाधि बताई, और आपको भी थोड़ा व्यायाम हो गया। और क्या, दिन भर तो आप घर में ही पानी जरूरी था मेरे लिए तो, शास्त्र पढ़ते ही हैं। ये देखो अपने साथी ये भी निकल गया। आए हैं। सर नमस्कार, नमस्कार आपको बहुत बहुत। मौसम तो जी, मौसम तो ठंडा है पर ठीक है। नमस्ते मैडम। तो क्या मंदिर का कुछ, हाँ बताएं ना आप, फिर क्या व्याख्या करिए आपने? अमूर्त को मूर्त स्वरूप देना ही मंदिर। जो मंदिर में जो प्रतिमा होती है ना, जो भी निर्गुण होते हैं ना, हाँ, वो भी निराकार जो होते हैं, हाँ, तो वो निराकारी लोग, निर्गुणी लोग मतलब सर्वत्र मतलब ईश्वर को व्याप्त मानते हैं, ठीक है। है कि नहीं? वायुमंडल में, पेड़ में, आकाश में, निगम में, तत्र सर्वत्र। हाँ तो उस हिसाब से मंदिर में भी है भगवान, जी, है कि नहीं? कि वो जगह वंचित थोड़ी है क्या? हाँ, तो वहाँ पे भी है। हाँ, बहुत विस्तृत व्याख्या है, और साहित्यिक भाषा में बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने। आप चाहो पढ़ना, तो मेरे पास पढ़ी ही कठिन। हम्म, मतलब कि वो अच्छे लेखक हैं गुलाब कोठारी, हम्म, राजस्थान पत्रिका के संपादक हैं। हम्म, हर संडे को उनका लेख आता है, हम्म, विशेष। हम्म। हमारे यहाँ जैसे पवन देव, जल देव, अग्निदेव, वरुण देव, ये और आकाश के देवता मान लें, पृथ्वी के देवता मान लें, ये सब पंच तत्व हैं जिनको हम कहते हैं। लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो चाहता है कि हमारी तरह ही वो सामने स्पष्ट हो, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम उनको स्पष्ट करने के लिए उनको रूप प्रदान करते हैं। तो ये सगुण वही चीज़ है। श्रद्धा और आस्था से उस प्रतिमा में जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो अब ऐसा मान के चले उनमें प्राण है, ये भाव से उनकी आराधना करें। जी, पत्थर मानोगे तो पत्थर है, प्राण मानोगे तो प्राणवान है। जी, तो उनका भी एक ओरा बनता है, और अपना भी एक ओरा बनता है। तो परिक्रमा जो की जाती है ना मंदिर की, उसमें उसका भाव ये बताया उन्होंने कि उनका ओरा से अपना ओरा मिल जाए, तो उसमें अपने ओरा की शुद्धि होती है, इसलिए परिक्रमा की जाती है। जी, बोला मेरे पिताजी ने भी मंदिरों पर खूब लिखा, तो उन्होंने भी लिखा। पढ़ना चाहो तो दे दूँ आपको, बिल्कुल भी।
अच्छा लेके कुंडला की साहित्यिक भाषा में। वो किसी दिन आपके घर आके बैठ के पढ़ेंगे। अरे यार जीवन की बात है, बुझल यही बात है वो। तो घर क्या बात घर कल ही आया आपके यहाँ चाय पी, इससे क्या बात है। तो वो तो वही एक तुम घर कब आओगे गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है। सही है। बहुत फेमस हुआ था गीत में, हम्म, शहीद की पत्नी पूछती चल। हम्म, वो सगुण रूप चाहती है, निर्गुण में उसको उपासना नहीं हो पाती, उसको सगुण रूप चाहिए, है ना। अब निराकार की साधना करना थोड़ा कठिन मार्ग बताया, हम्म, प्रभु की साधना करना थोड़ा सरल बताया, अपेक्षा था। जी।